मैं पढ़ तो लेता हूँ पर याद नहीं रहता। ये लाइन आजकल ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट बोल रहा है। और अगर तुम भी ऐसा महसूस करती हो तो ये सिर्फ तुम्हारी गलती नहीं है, ये उस सिस्टम की गलती है जिसने तुम्हें बस सिलेबस सिखाया, सोचना नहीं सिखाया। इसलिए आज मैं तुम्हें बताने आई हूँ वो सबसे खतरनाक गलतियाँ जो तुम रोज करते हो बिना जाने, और जिनकी वजह से तुम पढ़ते तो हो लेकिन सीखते नहीं, समय तो लगाते हो लेकिन रिजल्ट जीरो ही आता है। और साथ ही बताऊंगी वो तरीका जो मैंने खुद अप्लाई किया, जिससे मुझे वही चीजें सालों बाद भी याद रहती हैं। पहली गलती, पढ़ना याद नहीं रहता क्योंकि तुमने दिमाग से नहीं, डर से पढ़ा था। तुम मानो या ना मानो, हमारे स्कूल सिस्टम ने हमें पढ़ना सिखाया लेकिन पढ़ाई से डरना भी सिखाया। बोर्ड एग्जाम्स आ रहे हैं, सिलेबस जल्दी पूरा करो, रिवीजन करो वरना फेल हो जाओगे, असाइनमेंट सबमिट करो नहीं तो नंबर कट जाएंगे। ये प्रेशर, ये डर हमारे दिमाग में पढ़ाई को पनिशमेंट बना देता है। और जब भी दिमाग किसी चीज को पनिशमेंट समझता है वो उसे स्टोर नहीं करता बल्कि वो उसे पुश कर देता है। ये चीज मुझे तकलीफ दे रही है, इसे भूल जाना बेहतर है। एग्जाम्पल से समझो, सोचो अगर कोई तुम्हें जबरदस्ती 5 मिनट तक मिर्च खिलाए, क्या तुम उसका स्वाद दोबारा चखना चाहोगे क्योंकि वो एक्सपीरियंस पेनफुल था? बस ऐसा ही होता है जब तुम पढ़ाई को डर के साथ जोड़ देती हो। चलो इसके लिए एक सॉल्यूशन बताती हूँ। पढ़ाई को एक बार असाइनमेंट मत समझो, एडवेंचर समझो। जब मैं खुद पढ़ती थी तो हर टॉपिक को अपने आसपास की दुनिया से जोड़ती थी। फॉर एग्जाम्पल, जब मैंने न्यूटन्स थर्ड लॉ पढ़ा था तो उसे सिर्फ एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन के रूप में नहीं रटा। मैंने सोचा जब मैं किसी को इंटेंशनली हर्ट करती हूँ तो अंदर से गिल्ट क्यों होता है? क्योंकि यूनिवर्स उस हर्ट का रिएक्शन मुझे किसी न किसी रूप में वापस देता है, शायद इमोशनल या सिचुएशनल। तब मुझे वो लॉ जिंदगी भर के लिए याद हो गया। क्यों? क्योंकि मैंने उसे सिर्फ पढ़ा नहीं, महसूस किया। दूसरी गलती, तुम्हारा दिमाग पढ़ने को तैयार ही नहीं होता क्योंकि तुम उसे पहले ही रील्स खिला चुके होते हो। तुम एक पानी की खाली बाल्टी भरने जा रहे हो लेकिन उससे पहले तुम उसमें मिट्टी भर देते हो। अब चाहे जितना भी साफ पानी डालो, क्या बाल्टी साफ होगी? नहीं ना। बस यही होता है तुम्हारे दिमाग के साथ। सुबह का टाइम जब माइंड सबसे फ्रेश होता है, तुम उसे खोलते हो इंस्टाग्राम से, यूट्यूब शॉर्ट्स से, व्हाट्सएप से। हर 5 सेकंड में नई इमेज, नया साउंड, नया डोपामाइन हिट। अब जब तुम पढ़ने बैठते हो तुम्हारा माइंड बोलता है, अरे यार ये तो बोरिंग है, ना म्यूजिक है, ना कलर्स है, ना थ्रिल। रिजल्ट, 2 पेज पढ़ते ही तुम थक जाते हो, बोर हो जाते हो और फिर बोलते हो मुझसे फोकस नहीं होता। सॉल्यूशन सुनो, सुबह उठते ही पढ़ाई शुरू मत करो। सबसे पहले दिमाग को सफाई दो। 10 मिनट साइलेंस या जर्नलिंग या डीप ब्रीथिंग करो। एक छोटा कॉन्सेप्ट रिवाइज करो लेकिन खुद से एक्सप्लेन करते हुए। मैंने जब भी सुबह उठकर सबसे पहले अपनी मैथ्स की एक छोटी सी प्रॉब्लम सॉल्व की, मेरा माइंड उस दिन ऑटो पायलट पर प्रोडक्टिव रहता था। क्यों? क्योंकि मैंने अपने दिमाग को कमांड दी थी, टुडे इज अ थिंकिंग डे, नॉट अ स्क्रोलिंग डे। तीसरी गलती, तुम पढ़ते हो पर वापस कभी लौटकर नहीं जाते। नो रिकॉल प्रैक्टिस। इमेजिन करो तुमने आज एक पूरी चैप्टर पढ़ ली, एकदम समझकर, अच्छे से नोट्स भी बना लिए। तुम्हें लगा हो गया, अब तो याद रहेगा। पर क्या रहेगा? क्योंकि तुमने फिर कभी उस टॉपिक की शक्ल नहीं देखी। अब सुनो साइंस क्या कहता है। एक रिसर्च है जिसे फॉरगेटिंग कर्व कहते हैं। इसके मुताबिक 24 आवर्स में हम लगभग 70% चीजें भूल जाते हैं अगर हमने उन्हें दोबारा नहीं दोहराया, और एक हफ्ते में वो जानकारी सिर्फ 10% बचती है और उसके बाद ऑलमोस्ट जीरो। मतलब जितनी जल्दी तुम भूलोगे उतनी ही जल्दी तुम दोबारा वही गलती करोगे और तुम्हें लगेगा मेरा दिमाग कमजोर है। लेकिन प्रॉब्लम दिमाग की नहीं है, प्रॉब्लम है तुम्हारी वापसी की। तुम एक बार पढ़कर चली जाती हो लेकिन उस रास्ते पर दोबारा लौटते ही नहीं, और यही है रिकॉल प्रैक्टिस की असली जरूरत। मान लो तुमने फोटोसिंथेसिस पढ़ा, तुम्हें समझ आ गया लाइट प्लस CO2 प्लस वाटर इक्वल ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। नेक्स्ट डे तुमने दूसरा चैप्टर पढ़ लिया, फिर तीसरा, फिर चौथा, और फिर वो फोटोसिंथेसिस चैप्टर भूल गए। अब एग्जाम के दिन देखोगे लाइट का क्या रोल था, ग्लूकोज कहाँ बनता था, दिमाग में ब्लैंक। क्यों? क्योंकि बीच में तुम एक बार भी उस बात पर वापस नहीं लौटे। अब सुनो टॉपर्स क्या करते हैं। वो पढ़ते हैं और फिर उसे स्पेसिफिक टाइम इंटरवल्स पर दोहराते हैं। इस मेथड को कहते हैं स्पेस्ड रिपीटेशन, यानी सही समय पर याद करना। ये एक सिंपल लेकिन पावरफुल टाइमलाइन है। फर्स्ट डे, पढ़ाई के बाद उसी दिन 10 मिनट उस टॉपिक को रिकॉल करो बिना देखे। थर्ड डे, टॉपिक को अपनी भाषा में 5 मिनट में एक्सप्लेन करो। 7th डे, बस एक माइंड मैप या
आउटलाइन से पूरे कॉन्सेप्ट को दिमाग में लाओ। 15th डे अपने हाथ से एक छोटा सा रिवीजन टेस्ट बनाओ। 13th डे किसी को टॉपिक सिखाने की कोशिश करो जैसे खुद टीचर हो। याद रखो, हर बार तुम सिर्फ देखकर याद नहीं कर रहे, बल्कि बिना देखे रिकॉल कर रहे हो। और जब तुम कुछ निकालते हो दिमाग से, तभी वो अंदर फिक्स होता है। मेरी अपनी प्रैक्टिस मैं तुम्हें बताती हूँ। जब मैं खुद पढ़ती थी तो हर चैप्टर के बाद एक खाली पेज पर सिर्फ कीवर्ड्स लिखती थी और खुद से बोलती थी, अब मैं इस चैप्टर को बिना देखे एक्सप्लेन करूँगी। शुरू में अटकती थी, गलती भी होती थी, लेकिन फिर वो कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होता गया, क्योंकि मैंने उसे खुद से दोबारा निकाला, ना कि सिर्फ पढ़ा। देखो, भूलना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन एक ही चीज़ बार बार पढ़कर भूलते रहना ये मूर्खता से कम नहीं है। अगर तुम चाहो तो पढ़ा हुआ हफ्तों तक याद रख सकते हो। बस शर्त इतनी है कि तुम सोचकर पढ़ो, सही वक्त पर दोहराओ और खुद से रिकॉल करो। भूलना बंद तब होगा जब समझना शुरू करोगे। तुम पढ़ते रहोगे और भूलते रहोगे जब तक तुम सिर्फ सिलेबस के पीछे भागते रहोगे। लेकिन जिस दिन तुमने हर कॉन्सेप्ट को लाइफ से जोड़ना शुरू किया, हर सब्जेक्ट को स्टोरी बना दिया, हर चैप्टर को महसूस करना शुरू किया, उस दिन से तुम भूलना भूल जाओगे। इट्स माई प्रॉमिस। अगर तुम्हें अब भी लगता है कि तुमने पढ़ाई को सिर्फ डर के लिए पढ़ा है, तो आज का दिन वो मोड़ हो सकता है जहाँ से तुम याद करने नहीं, बल्कि पढ़ाई को जीना शुरू कर दोगे। कमेंट करके मुझे बताओ कौन सा पॉइंट तुम्हारे दिल तक गया, और क्या तुम खुद से ये वादा कर सकते हो कि कल सुबह सबसे पहले तुम अपने दिमाग को साफ करोगे, ना कि स्क्रॉल। और अगर वीडियो ने कुछ बदला तो किसी और का भी दिन बदलने के लिए वीडियो को शेयर करना मत भूलना। चैनल सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगली बार हम फिर मिलेंगे तुम्हारे ही दिल की किसी अनकही बात को आवाज़ देने। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दिल से स्टे मोटिवेटेड, स्टे फोकस्ड।